माथे पर बड़ी सी बिंदी लगी हुई लाल साड़ी में एक औरत मिटुश को इशारे से बुला रही थी। मिटुश बेसुध सा उठा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गया था। बाहर के अंधेरे में वो मिटुश से दूर बहुत देर तक खड़ी रही। मिटुश कोशिश करके भी उसके पास नहीं जा पा रहा था। बीच में जैसे काले अंधेरे का समंदर था। वो मिटुश को बड़ी देर तक ताकती रही, फिर अंधेरे में ओझल हो गई। मिटुश को भी किसी ने जैसे पकड़कर बिस्तर पर लाकर सुला दिया। मिटुश की नींद टूटी। आज रात में ये औरत फिर मेरे पास आई। कौन है ये औरत? मिटुश अपने छोटे से कस्बे से दूर शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। गर्मी की लंबी छुट्टियों में घर आया हुआ था। ये घटना पिछले कई दिनों से उसके साथ रात में हो रही थी। माँ ने अपने बेटे को खोया खोया सा देखा तो पूछ ही लिया, क्या बात है बेटा, तबीयत खराब है क्या? खोया खोया सा तू रहता है। हॉस्टल में दिल नहीं लग रहा है? बस 2 साल और बचे हैं बेटा, पढ़ाई पूरी कर ले किसी तरह हॉस्टल में रह के। वो बात नहीं है माँ। फिर क्या बात है बेटा? फिर मिटुश ने माँ को रात में घटती घटना की पूरी कहानी बताई। सुनकर माँ कुछ खामोश रही, फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, तो दीदी आती है तुझसे मिलने। ये दीदी कौन है माँ? माँ आंखों में उमड़ी आंसू बहाती हुई बोली, अब तुझे सच बताने का वक्त आ गया है बेटा। सुन बेटा, मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ बेटा, लेकिन तू मेरा जिगर का टुकड़ा है। मेरे लिए सगे बेटे से भी बढ़कर है। तेरे पिताजी ने तेरे माँ से तेरे दादाजी के खिलाफ जाकर शादी की थी। फिर इस पर तेरे दादाजी ने तेरे पिताजी को घर से निकाल दिया। जब तू पैदा हो रहा था तो तेरी माँ तुझे जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। उसके बाद क्या हुआ माँ? तब दादाजी ने अपने पोते के लिए अर्थात तेरे लिए अपने बेटे यानी तेरे पिताजी को घर वापस बुला लिया। फिर आप कैसे आई माँ? उसके बाद तेरे दादाजी ने तेरे पिताजी की दूसरी शादी मुझसे करवा दी। लेकिन तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है बेटा, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। वो जो तेरे पास रात में आती है ना, हो सकता है वो तेरी माँ हो। मैंने भी रात में कई बार दीदी को देखा है लाल साड़ी में बिंदी लगाई हुई, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो, फिर वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। मिटुश अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोए जा रहा था। सुन बेटा, आज से तू अकेले नहीं सोएगा, मैं और तेरे पापा भी साथ में रहेंगे। रात हुई। मिटुश और उसके माता पिता एक ही कमरे में सोए हुए थे। गहरी रात में दोनों ने देखा मिटुश बेसुध होकर नींद में चलता हुआ किवाड़ खोलकर बाहर निकल रहा था। मिटुश के पिता ने कहा, जाने दो मिटुश को, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। मिटुश अंधाधुंध चला जा रहा था, जैसे उसे किसी चीज की परवाह नहीं। उसके माता पिता ने देखा मिटुश के सामने कुछ दूर से एक लाल साड़ी में औरत चली जा रही है, लेकिन उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। वो दोनों भी मिटुश के पीछे पीछे जाने लगे। बदहवास सा मिटुश नदी के किनारे शमशान घाट आ चुका था। वो उस जगह पहुंचा जहां उसकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ था। तब छाया मूर्ति सबको दिखने लगी। बेटा मिटुश, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है बेटा, तू मेरा खून है। मैं तेरे लिए दिन रात तड़पती रहती हूँ, तुझे देखने को मैं तरस जाती हूँ। तभी मिटुश की सौतेली माँ जमीन पर सर टिकाकर रोती हुई बोलती है, दीदी, जानती हूँ तुमने मिटुश को जन्म दिया है, लेकिन मैंने इसे अपने खून से भी बढ़कर पाला है। मैं इससे दूर होकर मर जाऊंगी दीदी। देखो, मैं तुम्हारे लाडले को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी अमानत मानकर मैं इसे सीने से लगाए रखूंगी। मुझे इससे मत छीनो दीदी, ये मेरा भी बेटा है। इतना सुनते ही मिटुश की असली माँ के बदन से दिव्य ज्योति निकलने लगा। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा बनाई। चारों ओर के मनोहर दिव्य ज्योति के बीच से मिटुश की असली माँ परलोक धाम के लिए उड़ चली।